कैसा लगा उनको लाहौर डीएच छोड़ के डीजी खां में आना? माशाल्लाह बड़े वेल ऑफ हैं, बिजनेसमैन लाहौर के, लेकिन इस डिप्रेशन ने तबाह कर दिया इनकी जिंदगी। कि अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह ताला ने इनको मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा। और ये भी दूसरी बात ये भी चैलेंज करूंगा कि जो आदमी इनसे जाके ठीक ना होना, मैं अपनी जेब से लाख रुपया उसको जो है मतलब है एज ए प्राइज दूंगा। इस रूरल एरिया में जो पोजीशन है, बल्कि मैं तो उसके बाद डॉक्टर साहब से यारी दोस्ती हो गई। मैं कि तुसी चलो उत्थे मेरे नाल डिफेंस ये मंडी बनानी है, कार दी डिक्की तुसी पार के ले आओगे। लेकिन इनको को पता नहीं, कोई दुनिया का लालची कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़हनी सेहत नहीं तो कोई सेहत नहीं। मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, ये ज़हनी सेहत नफ्सियात इंसानी जिस्म में सॉफ्टवेयर का काम करती है। सॉफ्टवेयर जिस तरह मोबाइल का सॉफ्टवेयर ख़राब, मोबाइल नकारा, इसी तरह इंसान की अगर नफ्सियात डिस्टर्ब, ख़राब, तो पूरी ज़िंदगी, पूरा जिस्म, बल्कि पूरी फैमिली तबाह हो जाती है। इतना इम्पॉर्टेंट है। और इसकी इम्पोर्टेंस की वजह से, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने की वजह से मैंने ये सिलसिला शुरू किया हुआ वीडियोस का। आप लोगों को पता चले, आप लोगों को पैगाम पहुंचे, बीमारी क्या है, अलामात क्या हैं, और उसका इलाज कैसे है, कहाँ जाना है हमने। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता हमने जाना कहाँ है, हमें है ही क्या। उसके लिए मैं ये वीडियोस बना के, सिम्टम्स बता बता के आप लोगों को समझा रहा हूँ। भाई ये बीमारी है और ये सबसे अहम बीमारी है। देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। ज़हनी सेहत नहीं तो कोई सेहत रहे। ये आप उन लोगों से पूछें जो इस कर्ब से गुजर रहे हैं, जो इस तकलीफ से दिन रात गुजर रहे होते हैं, ये वो आपको सही बता सकते हैं ज़हनी सेहत कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। आज जो पेशेंट है मेरे पास, डिप्रेशन इतनी गंदा बीमारी है, जो इसका एंड है ना जी, वो सुसाइड है। बंदा कहता है मैं खुदकुशी कर लूँ, मैं मर जाऊँ, जीने से मरना बेहतर। इतना ज़्यादा मायूसी, उदासी, नींद ना आना, कोई काम करने को दिल नहीं करना, नेगेटिव थिंकिंग, डेथ विशेस, मरने की ख्वाहिश और खुदकुशी के ख्याल। आज जो पेशेंट हैं ये लाहौर से आए हुए हैं और बड़े एक पॉश इलाके से आए हुए हैं, डीएच फेज 5। अब कहाँ लाहौर, पूरा लाहौर दिखाया जो हब है मेडिकल का, फिर मुल्तान दिखाया, आखिर आ गए इनकी तसल्ली डीजी खां में। मेरे पास क्यों हो गई, यहाँ क्यों आए इलाज के लिए। एक दफ़ा मुझे पहले दिखाया मुल्तान, क्योंकि मैं वहाँ जीआई लीवर एडवांस लीवर हॉस्पिटल में होता हूँ, लीवर टावर में, जो डॉक्टर अफान कैसर की हॉस्पिटल है। हर संडे मैं वहीं होता हूँ। ये भी आप लोगों को मैंने पहले बताया था वीडियो में, ताकि अपर पंजाब वाले, दूर वाले पेशेंट्स वहाँ आके मुझे हर संडे 1 से 6 बजे तक मुल्तान दिखा सकते हैं। ये भाईजान भी मुल्तान आए थे। ठीक, मैंने इनकी असेसमेंट की, पूरा आधा घंटा इनको दिया, फैमिली काउंसलिंग की, इनको समझाया ये बीमारी है, इसका ये इलाज। फिर इन्होंने यकीन किया, डीजी खां आ गए मेरे पास। अगले दिन एडमिट हुए, 5-6 मशीनें लगाई, कल ये घर जा रहे हैं, ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ईसीटी मशीन से ठीक किया, बिकॉज ही वाज एक्टिवली सुसाइडल। ये जो पेशेंट है इनकी हालत बहुत ख़राब थी। 20 साल के पेशेंट है ये, डिप्रेशन के। थर्ड इनको एपिसोड है, बिकॉज ये एपिसोडिक इलनेस भी होती है ना, एपिसोड डिप्रेशन एपिसोड्स आते हैं। एक एपिसोड आई, वो कुछ अर्सा चली, फिर मरीज ठीक हो गया, फिर एपिसोड आई डिप्रेशन की, फिर ठीक हो गया, तीसरी दफ़ा इनकी एपिसोड आ रही है। और इस वक्त इतनी सेवेरिटी थी, इन्होंने कहा बस मैंने खुदकुशी करनी है, मैं बच नहीं सकता, मेरा कोई इलाज ही नहीं है। हर जगह तो मैं दिखा चुका हूँ, कोई डॉक्टर मैंने छोड़ा नहीं है। खैर इन्होंने मेरी वीडियो देखी, ये फ़ायदा है वीडियोज़ बनाने का। इसका मकसद भी यही है कि कोई मरीज़ आए, वीडियो देख के, और उसकी जान बच जाए, वो खुदकुशी की तरफ ना जाए, कम्प्लिकेशन ना हो ज़्यादा उसकी लाइफ में। जितना हो सका मैं उसकी फेवर करूं। अब सुनते हैं पेशेंट से, कैसा लगा उनको लाहौर डीएच छोड़ के डीजी खां में आना, यहाँ इलाज कराना, यहाँ रहना, कैसा लगा, किस नतीजे पे पहुंचे हैं मियाँ साहब। माशाल्लाह बड़े वेल ऑफ हैं, बिजनेसमैन लाहौर के, लेकिन इस डिप्रेशन ने तबाह कर दिया इनकी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश है अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने ख़ास मेहरबानी की है, अब ये अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया है। घर वालों से भी चैलेंज कर गया है,
साहब ज़ाहिर है घर वालों ने कहा आप लाहौर मुल्तान छोड़ के कहा बीजी कहाँ जा इतने रहे हो, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा के भी इतने कोई बड़े बड़े रिजल्ट नहीं डॉक्टरों को आया, दिखा के कहाँ आप जा रहे हो। इन्होंने कहा नहीं, मैंने जाना है डॉक्टर रिजवान के पास जाना है और मेरा यकीन है मैं वहीं से ठीक हूँगा। अब देखते हैं इनको यकीन को हमने कैसे सच में तब्दील किया। ओवर टू द पेशेंट। देखें जी, बात ये है कि अरसा 20 साल से मुझे डिप्रेशन था और मैं मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट क्या सब लोगों को, सारे अच्छे बड़े बड़े हैवी डॉक्टर जो थे जिनका बड़ा नाम है, DHA में बैठते हैं, ये आपके नेशनल हॉस्पिटल में, वहाँ भी दिखाया, मुल्तान भी दिखाया, इसी तरह एक और हैं कैवलरी ग्राउंड के पास, वो उनको दिखाया। फिर इसी तरह को मेंटल हेल्थ के वहाँ पे चला गया, किसी ने कहा जी वहाँ से आपको मेडिकल मिल जाएंगी। वहाँ से फिर एक और बंदा था, उनको उसका उन्होंने रेफरेंस दिया, वहाँ मैं गया। तो मैं रेगुलर तकरीबन 1 साल से ये सारी मेडिसिन खा रहा हूँ। सारा दिन वक्त भी गुजारना है क्योंकि लोगों के अंदर जाता हूँ तो वहाँ मिलने जुलने को किसी से दिल नहीं करता। वो फिर आखिर सारा दिन ये यूट्यूब पे सारा दिन देखा, इसी तरह गूगल पे देखा। उन्होंने तो 99% ये कह दिया कि भाई इसका कोई क्योर ही नहीं है, एंजाइटी का और टेंशन का, दोनों का। अच्छा, और क्योर अगर आ जाए तो कोई 20-25-30% को मेडिसिन से आ जाता है। एक आपके वो जो है मतलब है वो काउंसलिंग जो है उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद देखते देखते ये यूट्यूब डॉक्टर रिजवान साहब का पता लगा, तो मैंने भी एक फैसला कर लिया कि बात यह है कि पीर पुतल नहीं देगा सुतन तो नहीं ला लेगा, एक पंजाबी की मिसाल है। वध तो वध की हो जाएगा जो पहले ही नाकाम हाँ और जिंदगी गुजरनी ऐसे मुसीबतों के विच है, और जो इसमें से गुजर रहा होता पता तो उसको लग रहा होता। हमारी जो घर वाली बेगम थी वो भी मतलब है, वो भी कहने लगी कि जी इतनी 8-9 डॉक्टरों को आप दिखा बैठे हो, उसके बावजूद सही नहीं होते। बेटों को कहता हूँ, वो कहते हैं जी हम जो आपको है ही कुछ नहीं। जिस वक्त मैं वो डॉक्टर साहब आते हैं कुदरती तौर पे वहाँ पे मुल्तान, तो इनके व्हाट्सएप इस पे आया हुआ था, अपना फेसबुक पे, कि ये वहाँ पे आके जो है 3-4 घंटों के लिए। मैंने कहा चलो हो तो कुछ रहा नहीं है, एक दिल की तसल्ली हंसते हंसते भी इधर भी चले जाओ। ना उम्मीद होके गया था, कोई उम्मीद लेके कोई नहीं आया। इन्होंने मुझे नुस्खा बना के मुझे दिया, आधा घंटा मुझे मेरे ऊपर सर्व किया। अगर वो बंदा लालची हो तो वो तो आपको कहे कि 50,000 रुपये दे दो तो तुम 50 ही उन्होंने दे देना। फिर मुझे अचानक जो है सुसाइड आनी शुरू हो गए कि मेरे खुद कशी कर लूँ और इस दुनिया को जो है छोड़ दूँ, इस दुनिया का फ़ायदा क्या है। अब फैसला ये करना था कि क्या मुझे डेरा गाजी खान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। खैर वो अल्लाह ने किया, इन्होंने दिया नुस्खा दिया। मैंने फिर हिम्मत की, ड्राइवर को बोला, मैंने कहा गाड़ी निकाल, यहाँ पे कोई है नहीं, तू मेरे साथ चल के हो सकता मुझे 5-6 दिन 7 दिन लग जाए। एडमिट करने के अलावा वहाँ हॉस्पिटल का भी इनका निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन मसला ये है रूरल एरिया। इस रूरल एरिया में जो पोजीशन है, बल्कि मैं तो उसके बाद डॉक्टर साहब से यारी दोस्ती हो गई। मैं कि तुसी चलो उत्थे मेरे नाल डिफेंस जे मड्डी बनानी है, कार दी डिक्की तुसी पार के ले आओगे। लेकिन इनको को पता नहीं, कोई दुनिया का लालची कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी बंदा कोई पैसे कहता जी मुझे छोड़ दो, ये कहते हैं मैं पैसे छोड़ देता हूँ। कोई आदमी कहता जी आप दवाइयों को कहीं ये मुफ्त दवाइयाँ लेके दे देते हैं। अब ऐसा फरिश्ता आदमी जो है यहाँ पे ऐसे इलाके में बैठे, यही जाके वहाँ पर लाहौर कराची जाके बैठ जाए, इस्लामाबाद बैठ जाए तो पता लग जाए, लेकिन उनके अंदर कोई मतलब इस तरह की कोई चीज़ है ही नहीं। अच्छा, अब आगे क्या हुआ कि जिस वक्त यहाँ पे मैं आया तो इन्होंने मुझे कहा कि आपने खाली पेट आना है। मैं खाली पेट ही आया यहाँ पे। सुबह इन्होंने जो है मेरे ये जो है ऊपर कॉन्टैक्ट के क्या बोलते हैं उसको, हेड के ऊपर जो है जगह, उसके ऊपर इन्होंने एक मशीन थी वो ला के वो लगाई। वो बेसिकली वो मशीन जो है इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। मैं बहुत डर रहा था कि बात ये है, ये तो बताते हैं कि ईसीटी का मतलब तो ये बनता है कि उसमें पेशेंट को बेहोश किया जाता है, और दूसरे नंबर पे
उसमें ये था कि ये पेशेंट जो है अपनी रिमेम्बरी भी भूल जाता है। वो चीज़ तो बड़ी, उस चीज़ से डर लग रहा था कि ये ना हो कि ये वहाँ आके ये यही मसला कर रहा है। मैंने फिर इधर आके इनसे यही सवाल किए। मैंने कहा मुझे शुगर भी है, मेरा बाईपास का ऑपरेशन भी हुआ है, मेरा ब्लड प्रेशर भी है, मुझे अस्थमा भी है। इन्होंने कहा आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कुछ नहीं होता, तरीक़ेकार बिल्कुल स्वयं पर आसान है। इन्होंने मशीन मुझे लगाई है। फिर डॉक्टर साहब ने मुझे जो है ना, वो जिस वक्त ये आज छठी मशीन लगाई है, अब मुझे ऐसे लगता है कि मैं 80% बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस चीज़ की भी गारंटी करता हूँ कि इधर आके अगर डॉक्टर साहब से आप इलाज कराएं, जो कहीं भी नहीं हो रहा, क्योंकि जो बड़े वाले हैं ना, वो ऊंची दुकान फीकी पकवान वही हिसाब है। उन लोगों को आप, उन्होंने अपने व्हाट्सएप भी नंबर किसी को नहीं दिया हुआ है, क्योंकि बार बार आओ, फीस भरो, तो जिला है जगह काम कराना जो करा लो, और उनको कोई मैसेज करो तो उस मैसेज का भी वो जवाब, अगर दिल किया तो सवाल आज कर रहे हो, प्रॉब्लम आ जाए, महीना महीना आपको उसका सवाल का जवाब भी नहीं देते। तो मैं तो यहाँ तक गारंटी करूँगा इनकी कि अल्लाह की ज़ात के बाद अल्लाह ताला ने इनको मेरे लिए फरिश्ता बना के भेजा। और ये भी दूसरी बात, ये भी चैलेंज करूँगा कि जो आदमी इनसे जाके ठीक ना होना, मैं अपनी जेब से लाख रुपया उसको जो है मतलब है एज ए प्राइज़ दूंगा। अब फैसला करना आप लोगों का काम है, ना मुझे किसी से कुछ चाहिए ना कुछ है, ये तो एक नेकी का काम है, एक नेकी का पैगाम है। जो मेरे से हो सकता था मैंने बता दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, बस दुआ करें कि अल्लाह ताला इसी तरह मुझे ठीक कायम दायम रखे। और इंशाल्लाह सुबह मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं यहाँ से तकरीबन 2 महीने का कोर्स, तो इसलिए मैंने जो है यहीं से मेडिसिन लेके अल्लाह खैर करे चला जाऊँगा, अपना बिजनेस भी बैठ के करूँगा। और साथ इस मेडिसिन को तो मैंने छोड़ना कोई नहीं। जैसे बाईपास के लिए ले रहा हूँ, गोलियाँ ले रहा हूँ, ब्लड प्रेशर के लिए ले रहा हूँ, शुगर के लिए ले रहा हूँ, एस्थमा के लिए ले रहा हूँ, अच्छा इंसुलिन भी लगाता हूँ। तो जो बंदा ये समझे जी मेरी जी यहाँ इलाज कराने से कोई हो जाएगा, आप यकीन करें कि लगनी वो सिर्फ ऐसे 2 या 3 या 5 मिनट, 3 2 या 1 मिनट भी तकरीबन पूरा नहीं लगता। और कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई चीज़ उसमें जो है आती नहीं है, जिसकी वजह से जो है मतलब है कि इसमें कोई डर खौफ वाली बात नहीं है। अच्छा, आम तौर पे अब दूर दूर तक ढूंढते रहो, आपको ये वजह पता ही नहीं होगा, वो आपको कोई किसी तरफ लगा देगा, कोई किसी तरफ लगा देगा। अगर ज़िंदगी के टाइम बेकार करना है तो ठीक है कर लें। तो मेरी राय में तो ये है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने मेरे सामने कई लोगों को दवाइयाँ दी, क्योंकि दवाई कोई महंगी भी हो जाती है, तो इन्होंने वो भी अपने पल्ले से दी हैं। और इसी तरह हर बंदे के अंदर, कोई बंदा फीस नहीं दे सकता, अच्छा मैं 500 दे सकता, अच्छा जी 500 दे दे, नहीं 500 भी नहीं दे सकता, अच्छा भाई तू ना दे। तो ये बंदा, ये हर बंदे की खुशकिस्मती नहीं होती। अल्लाह ताला का कंप्यूटर बहुत पहले बन गया था, और उस कंप्यूटर में जैसे आप फीड करोगे ना वही रिज़ल्ट निकलेगा। और वो उन पे इतना मेहरबान है कि उनकी ये सारी चीज़ों से जो है ना आदमी बिल्कुल खुश हो जाता है कि कोई प्रॉब्लम उसको है ही नहीं। बहुत बहुत इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अब आप मतलब हम अगर चाहें, या कोई मुझे जानता हो, कामरान गुलजार मेरा नाम है, मेरा इंडस्ट्रियल स्टेट में सॉल्वेंट प्लांट भी है, और एक बेटा मुल्तान होता है और एक बेटा मेरे साथ वहाँ पे लाहौर में होता है जो घर बनाते हैं। बाकी आपकी मेहरबानी है। अगर कोई बंदा हो, मुझे ना कोई कमीशन चाहिए, ना मुझे कोई किसी किस्म का कोई इसमें लालच है, ना कुछ है, मुझे अल्लाह का दिया सब कुछ है। तो बात ये है, अच्छी जगह पे अच्छे आदमी के साथ करना चाहिए। यहाँ पे कोई पैसा ज़ाया नहीं होता। मुझे पता लग चुका हुआ है कि 1 रुपए की कोई चीज़, दवाई आपने खुद लेनी है, हर चीज़ आपने खुद लेना है, खाना पीना आपका। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ, इतने पैसों में, जितने पैसों में ये जनाब कमरा दे रहे हैं, इतने पैसों में तो आपको होटल के अंदर जो है ना पाँव रखने के लिए भी पैसे कोई नहीं देगा। ये दुनिया का सस्ता तरीन काम है। अल्लाह ना करे कभी किसी बंदे पे प्रॉब्लम आ जाए ना, और वो सोचे जी बात ये है कि मैंने वहाँ दूसरे शहर में जाकर रहना सस्ती जगह पे, तो वो बेहतर ये है कि ना भी उसको डिप्रेशन हो तो डॉक्टर साहब के पास आ जाए कि यहाँ पे इन्होंने 1000 रुपया भी रूप कर लेना। हम ऐसे बंदे को तो मतलब है ये फरिश्ता ही है इंसान। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं सल्यूट सर, सलाम। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मियाँ साहब ने इतना अच्छी बातें, इतना लॉजिकली बातें, इतना डिटेल से आज तक किसी मरीज ने नहीं बताई। मेरे ख्याल में आपको, आप लोगों को क्लियर कट मैसेज इन्होंने दे दिया है
एक मैसेज ही नहीं, मल्टीपल मैसेजेस दिए हैं। अगर आप लोग इनकी बातें गौर से सुने, बार बार सुने। सोशल सपोर्ट का इन्होंने बड़ी अच्छी बात किया है। इनकी फैमिली इनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, इनके बच्चे नहीं कर रहे थे सपोर्ट इनको, इनकी मिसेज भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। इन्होंने फैसला किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है, कामयाब हो गए। चैलेंज समझ के आए थे, चैलेंज करके आए थे घर वालों से, अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। मेरे बारे में जो बता रहे हैं ये इनकी अपनी ज़ाती फीलिंग्स हैं, मैंने नहीं कहा वल्ला बिल्ला। मकसद सिर्फ इनका यही था भी यहाँ कोई लालच नहीं है, अच्छा इलाज, बड़े खुश मुतमैन, लाहौर से है, कहीं से ठीक नहीं हो रहा है, खुदकुशी का उनका पक्का प्लान था, क्योंकि सारा फेल्योर हुआ, लॉस हुआ, फिनेंशियल लॉसेस भी थे, फैमिली सपोर्ट भी नहीं थी। इसलिए मैं कहता हूँ फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सोशल सपोर्ट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। सोशल सपोर्ट के बगैर आप साइकेट्री का ट्रीटमेंट नहीं करा सकते। हमने बायो साइको सोशल मॉडल को फॉलो करना है, 3 डोमेन पे इलाज करना है, काउंसलिंग करनी है इन लोगों की। ये मिसाल आप लोगों के सामने है। आप लोगों को सेहत चाहिए, सेहत मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से, कोई लालच नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इन्होंने खुद बताया है, मुफ्त भी इलाज हो रहा है। मकसद है मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना। ज़हनी सेहत जो हमारे माशरे में सबसे नीचे है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसकी वजह से माशरे में तबाही हो रही है, उसको हमने अवेयर करना है, ऊपर उठाना है, ज़हनी सेहत को, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है। उसी सारे सिलसिले में वीडियोस बना रहा हूँ, इंटरव्यू दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक शऊर पहुंचे। आप लोगों तक क्लियर मैसेज पहुंच गया है, आप लोगों ने इसे देखना है, शेयर करना है, ताकि किसी मरीज तक ये पैगाम पहुंचे, वो आए, अपना इलाज करे, शहर को नहीं देखना।